नमस्कारम, मेरे चैनल में शिवांगा द वे ऑफ ग्रेस में आपका स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि आप लोग जानना चाहते हैं कि हम हर हर महादेव क्यों बोलते हैं या क्यों बोला जाता था। ये ऐसे हवा में नहीं बोली जा रही है कोई भी बातें, और कोई एक किसी भी एक फालतू इंसान ने बोल दिया कि कण कण में भगवान का वास है, इसीलिए हर हर महादेव कह रहे हैं। सुनो और समझना कि हर हर महादेव का मतलब क्या है, और हमने हर हर विष्णु क्यों नहीं कहा, हर हर दुर्गे क्यों नहीं कहा, हमने हर हर महादेव ही क्यों कहा, है ना। ऐसा क्यों नहीं कहा, इसके पीछे का कारण जानते हैं। अगर आप देखोगे बिग बैंग थ्योरी की बात करो, मतलब अगर आप साइंटिस्ट्स के हिसाब से जाओगे तो वो कहते हैं कि क्रिएशन जब हुई उससे पहले कुछ नहीं था। या फिर थोड़ा सा अगर आप आज की डेट में आओगे तो आप देखोगे कि आजकल भी नई नई गैलेक्सीज़ फॉर्म हो रही हैं। तो जो गैलेक्सीज़ फॉर्म हो रही है वो कहाँ से फॉर्म हो रही है? अगर आप देखोगे अर्थ जो है, अर्थ के बाहर अगर आप जाओगे देखोगे, मतलब जाओगे तो नहीं, आप देख ही पाओगे, जाहिर सी बात है। तो अर्थ के बाहर है स्पेस। अगर आप अर्थ के नीचे देखोगे, मतलब अर्थ से बाहर निकल के देखोगे, अर्थ के ऊपर भी स्पेस है, अर्थ के नीचे भी स्पेस है। और हमें ये नहीं पता कि अर्थ का ओरिजिन कहाँ से हुआ, हमें नहीं पता। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि साइंटिस्ट नई नई गैलेक्सीज़ के बारे में हमको बता रहे हैं कि यहाँ ये गैलेक्सी मिली, पहले नहीं थी, अब ये वाली गैलेक्सी आ गई। तो ये सारी गैलेक्सीज़ आ कहाँ से रही हैं? अपने आप पहले से वो थी नहीं, वो कहीं ना कहीं से आ रही हैं। और अगर हम अच्छे से देखें, एनालाइज करें, तो जो गैलेक्सीज़ हैं वो स्पेस से बाहर निकल कर आ रही हैं, स्पेस से बाहर निकल कर आ रही है। क्योंकि और जब कोई चीज़ डिज़ोल्व होती है, मतलब मान लो कोई प्लैनेट डिज़ोल्व हो गया, वो डिज़ोल्व हो कर रहा है, स्पेस में ही डिज़ोल्व हो रहा है। उस प्लैनेट का अस्तित्व जब वो डिज़ोल्यूशन पे आएगा, वो ख़त्म कहाँ होगा? स्पेस के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। जैसे हम लोग हैं, हम लोग का बर्थ किसकी वजह से हुआ? अर्थ की वजह से हुआ है। हम अर्थ के अंदर रहते हैं, और अगर जब हम मरेंगे भी तो हम मिट्टी में ही जाके मिल जाएंगे, अर्थ में ही मिलेंगे। तो इसी तरीके से अर्थ के बाहर, मतलब अगर आप किसी प्लैनेट की उत्पत्ति की बात करो, ओरिजिन की बात करो, तो स्पेस में से निकल कर आ रहा है। तो ये जो स्पेस है उसको भारत में योगियों ने शिव कहा। शिव का मतलब है दैट विच इज़ नॉट, जो नहीं है, मतलब जिसने अपने आप को फिजिकली मैनिफेस्ट नहीं किया है, उस चीज़ को आप शिव बोलते हो। यानी जो आकाश है दैट इज़ नॉट फिजिकली मैनिफेस्टेड, आप उसको टच नहीं कर सकते। यू कैन नॉट टच आकाश, यू कैन ओनली फील द प्रेजेंस ऑफ आकाश, यू कैन नॉट टच दी आकाश। आकाश को आप टच नहीं कर सकते। आकाश में से जो फिजिकल चीज़ें बाहर निकल कर आई उनको आप टच या देख सकते हो, टच कर सकते हो या देख सकते हो। आकाश को आप टच नहीं कर सकते, मे बी यू कैन फील इट, और या फिर आप फील भी नहीं कर सकते एक तरीके से। बस आकाश के ऊपर सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर आप स्पेस में जाने वाले लोगों को देखोगे तो वो कहाँ मूव कर रहे हैं? स्पेस में ही तो मूव कर रहे हैं। तो ये जितनी भी क्रिएशन हुई है फिजिकल मैनिफेस्टेशन जितना भी हुआ है, ये हुआ है आकाश के ऊपर। मतलब आकाश, इससे क्रिएशन जब ख़त्म हो जाएगी तो तब भी आकाश बचेगा, और क्रिएशन से पहले भी आकाश ही था। आप अगर साइंटिस्ट को फॉलो करोगे तो ये लोग भी ये चीज़ें प्रूव करते हुए आ रहे हैं। मतलब अगर ही हमारी जो गैलेक्सीज़ ख़त्म होंगी वो जाती कहाँ है? वो आकाश के अंदर ही मिल जाती हैं। ठीक है, जैसे हम लोग मर गए तो हम लोग मर के कहाँ जाएंगे? हम अर्थ में ही तो, मतलब हमारी जो बॉडी है वो फाइनली अर्थ में मिल जाएगी। इसी तरीके से अर्थ के बाहर अगर देखोगे, अगर अर्थ ख़त्म होगी तो अर्थ कहाँ डिज़ोल्व होगी? आकाश के अंदर। तो आकाश में से अर्थ बाहर आई और आकाश में ही जाके डिज़ोल्व हो जाएगी। तो ये जो आकाश है या स्पेस है, इसको ही हम बोलते हैं शिवा। तो जितने भी क्रिएशन हुई है वो शिव में से ही बाहर निकल कर आई है, शिव में से ही बाहर निकल कर आई है। तो इसीलिए जितनी भी क्रिएशन हुई है वो सब शिव का ही पार्ट है, यानी वो शिव के ही अंग है। जितनी भी क्रिएशन हुई है वो सब शिव का ही अंग है। तो शिव में से अगर हर एक चीज़ बाहर निकल कर आई है तो शिव हर चीज़ के अंदर विद्यमान होंगे। हर एक मॉलिक्यूल, एवरी मॉलिक्यूल हैज़ कम आउट ऑफ दैट विच इज़ नॉट एंड विच इज़ नोन एज शिवा। हर एक चीज़ उसमें से निकल कर आई है। तो जाहिर सी बात है, अगर उसमें से निकल कर आई है तो वो उसी का एक पार्ट होगी, उसी का पार्ट होगी। तो ये जब योगियों ने रियलाइज़ किया तो उन्होंने ये कहा कि हर इंसान के अंदर महादेव है। तो जब भी आप लड़ाई करने मतलब जब भी जनरली वो युद्ध के मैदान में हर हर महादेव बोलते हैं,
क्योंकि सबको पता है कि हर एक चीज़ वहीं से निकल कर आई है और फाइनली उसने वहीं जाकर मिलना है। वो लड़ाई के दौरान ही हर हर महादेव बोलते थे और जनरली हमने कहीं और सुनने को देखा नहीं। हम जय शिव शंकर शंभु ऐसे सुनते हैं, ओम नमः शिवाय सुनते हैं, बट हर हर महादेव हम हर समय नहीं सुनते थे। जनरली हम लोगों ने लड़ाई के समय सुना है। तो हर हर महादेव अब हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एवरीथिंग हैज़ कम आउट ऑफ दैट विच इज़ नोन एज शिवा। और शिव किसको बोलते हैं? जो फिजिकली मैनिफेस्टेड नहीं है, जिसको आप फिजिकली फील नहीं कर सकते, दैट इज़ नोन एज शिवा। ठीक है, दैट इज़ नोन एज शिवा। एवरीथिंग हैज़ कम आउट ऑफ शिवा, हेंस वी कॉल एवरीथिंग एज अ पार्ट ऑफ शिवा और लिम्ब ऑफ शिवा और अंग ऑफ शिवा। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज everything that is when manifested in physical form in the universe is शिवांग। ओके, सो इसीलिए जो शिव का अंग है उसके अंदर शिव मौजूद होंगे, तो हम इसीलिए कहते हैं कि हर हर महादेव, इसीलिए हर हर महादेव बोला जाता है। इसके अलावा इससे बेहतर तरीके से शायद ही मैं आपको बता सकता कॉन्सेप्ट के थ्रू। और कोई लोग मतलब जिन्होंने अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये चीज़ें कही हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो हवा में बातें कर रहे हैं कि भगवान या सो कॉल्ड गॉड, इन्होंने ही सबको बनाया है, तो इसलिए हम ये कहते हैं। ऐसा नहीं है। हमने हर हर विष्णु क्यों नहीं कहा, हर हर महादेव ही क्यों कहा? ये इसलिए कहा क्योंकि जो वास्टनेस है, जो स्पेस है, जो नथिंगनेस है, उसको हम शिव बोलते हैं। शिव से ही हर एक चीज़ का मैनिफेस्टेशन हुआ है, तो इसीलिए हम कहते हैं हर हर महादेव। आई होप कि मैं अपना पॉइंट आपके सामने क्लियर कर सका हूँगा। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, और आप चाहते हैं कि लोगों तक ये कंटेंट पहुँचे तो प्लीज़ शेयर और मुझे ग्रो करने में मदद करें सब्सक्राइब कर। बाकी आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम अच्छा ग्रो करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मैंने अब तक खोजी हैं वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।